अगर आज आपने किसी से कहा है कि मेरा समय नहीं सही चल रहा है, तो ये कहानी आपके लिए। एक राज्य होता है, तो राज्य में एक मंदिर का निर्माण हो रहा होता है। तो मंदिर के निर्माण में राजा जो है कहता है मूर्तिकार से कि हमें एक मूर्ति चाहिए। तो मूर्तिकार जो है जंगल के रास्ते अपने घर जाता है, घर आता रहता था उधरी से। तो आज वो रास्ते में जब जा रहा होता है तो उसको एक पत्थर दिखता है। तो वो एक पत्थर देखता है तो कहता है कि इससे तो बहुत अच्छी मूर्ति बन सकती है। तो वो पत्थर के पास जाता है और पत्थर से अपना सामान निकालता है अपने थैले से। और जैसे ही पत्थर पे पहला प्रहार करने वाला होता है तभी एकदम से आवाज़ आ जाती है जंगल में। तो मूर्तिकार डर जाता है कि आवाज़ कहाँ से आई जंगल में। तो पत्थर कहता है नहीं 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 नहीं, मुझसे प्रहार मत करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो मूर्तिकार थोड़ा दयालु टाइप का होता है, वो कहता है चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर वो अपना आगे चला जाता है। आगे जा ही रहा होता है तो उसको रास्ते में एक और पत्थर दिखता है। तो उसके दिमाग में फिर वही ख्याल आता है कि इससे तो मूर्ति बनाई जा सकती है। तो इस बार वो पत्थर को देखता है और सारा सामान अपना थैले से निकालता है और जैसे ही उस पर पहला प्रहार करता है, इस बार कोई आवाज़ नहीं आती है। और धीरे 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 करके मूर्तिकार उस पत्थर को मूर्ति में बदल देता है। तो जब मूर्ति में बदल देता है उसके बाद वो उसी जंगल के रास्ते अपने घर जाता है। और जाता है तो वहाँ पे गांव वाले मिलते हैं उसको। तो गांव वाले कहते हैं कि भाई देखिए मंदिर बन के तैयार हो गया है, अब आप ही को ढूंढ रहे थे, आप बस एक मूर्ति बना दीजिए सुंदर सी भगवान की, उस मूर्ति को स्थापित कर दें तो मंदिर में जो है पूजा शुरू हो जाएगी। तो मूर्तिकार कहता है कि अरे मूर्ति बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो मूर्ति बना के आया हूँ, बस मेरे साथ 4-5 लोग चलिए, मैं मूर्ति लेके आता हूँ। तो 4 से 5 लोग को लेके आता है और वो इस मूर्ति को ले जाके मंदिर में स्थापित करता है। मंदिर का सकुशल तरीके से मंदिर का उद्घाटन होता है। मंदिर शुरू मतलब मंदिर में पूजा पाठ आरती होती है, उस मूर्ति की पूजा हो रही होती है। तो वहाँ पे जो वहाँ के पुरोहित होते हैं पंडित जी, वो कहते हैं कि अरे यहाँ पे मूर्ति तो हो गई पर एक हमको पत्थर चाहिए जिस पर नारियल फोड़ा जाना है। तो तभी तुरंत जो वहाँ पे क्या कहते हैं मूर्ति तराशने वाले मूर्तिकार होते हैं वो कहते हैं हाँ एक पत्थर और है, वो जंगल में है, आप लोग चलिए मैं उसको लेके आता हूँ। तो 2-3 लोगों को लेके जाते हैं वो और उस पत्थर को ले आते हैं। अब उस पत्थर को भी उसी मंदिर के परिसर में रखा जाता है। अब एक ही समय पे दोनों पत्थर पहले जंगल में थे और आज वही पत्थर दोनों एक ही जगह पे उसी मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो जो पत्थर जो होता है जो नारियल फोड़ने के लिए लाया जाता है, वो मूर्ति वाले पत्थर से कहता है कि क्यों, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, तुम्हारी पूजा हो रही है, आरती हो रही है, भोग लगाया जा रहा है। तो वो जो मूर्ति होती है वो कहती है उस पत्थर से कि उस दिन अगर तुम पहला प्रहार जो तुम्हारे ऊपर किया जा रहा था, अगर तुम उस प्रहार को सह लेते तो आज तुम मूर्ति बन गए होते, मैं वहीं पे पत्थर की तरह पड़ा होता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर जीवन में हमारे संघर्ष आता है, अगर हमारा समय नहीं सही चलता है, अगर लोग अपने हिसाब से आपको अलग अलग तकलीफ़ें आती हैं, तो उन तकलीफ़ों से भागिए नहीं, उन तकलीफ़ों का सामना करिए। क्योंकि वही तकलीफ़ें हैं, वही संघर्ष जो है आपको एक दिन मूर्ति की तरह सुंदर और निखार देगा। जो चीज़ आप देखते हैं कि आप करना चाहते थे, बस आप उसको संघर्ष के दिनों में धैर्यतापूर्वक अगर उसको साथ चलते रहेंगे उस समय के, तो निश्चित आप देखिएगा जो आप बनना चाहते हैं वो बनेंगे। और जीवन में कभी भी प्रेशर नहीं लेने की ज़रूरत है, ओवर प्रेशर मत होइए, अच्छे से बस अपने काम को करिए, मुस्कुराते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है मुस्कुराते रहिए। और अपने संघर्षों के दिनों को धैर्य बनाकर उनका सामना करिए। अपने काम जो भी आपका, आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब करते हैं, घर में कंडीशन नहीं अच्छी है, कुछ भी है, जो काम आप कर रहे हैं उस पर स्टिक रहिए, रेगुलर काम करते रहिए और एक दिन आपको बेहतर से बेहतर उस मूर्ति की तरह सफलता मिलेगी। और आप भी कहेंगे लोगों से कि हाँ मैंने उस दिन पहला प्रहार सहा था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव